Hello everyone, this is me Parul from AIMS Raebareli who scored 690 marks in NEET 2024 and All India rank of 3436. इस वीडियो में मैं आपको जो भी मैंने रिसोर्सेज यूज़ किए थे उन सब के बारे में बताने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था और ऑनलाइन कोचिंग ली थी, घर पे ही तैयारी की थी फ्रॉम PW और बैच था यकीन 2.0। तो मैंने यकीन 2.0 बैच से पूरा अपना कंटेंट प्रिपेयर किया था। उसके साथ हमें प्रीवियस कुछ बैचेस के भी एक्सेस मिले थे, तो उसका भी मैंने काफ़ी फ़ायदा उठाया था प्रीवियस बैच का भी। तो बात करते हैं फ़िज़िक्स के लिए। तो फ़िज़िक्स के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की, कौन कौन सी बुक्स ली, ये सब चीज़ें। तो फ़िज़िक्स के लिए सबसे पहले टीचर, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ MR सर को ही फॉलो किया है अपनी पूरी जर्नी में। तो MR सर के मैंने सारे लेक्चर्स देखे थे, सब लेक्चर्स के नोट्स बनाए थे और नोट्स बनाने के बाद मैंने सभी के शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। तो शॉर्ट नोट्स ने मुझे बहुत हेल्प की थी कि मैं अपना मतलब जल्दी रिवीजन हो सके, उस चीज़ के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे पूरे चैप्टर को 2 से 3 पेजेस में पूरा कंप्राइज़ करके। नोट्स के अलावा मैंने कंटेंट के लिए NCERT की जो समरी होती है पीछे, उसको रीड किया था सिर्फ। तो NCERT की जो भी समरी थी मैं उसको अपने शॉर्ट नोट्स में एज़ पॉइंट बना के इंक्लूड कर देती थी। तो मेरे जो शॉर्ट नोट्स थे वो ही मतलब पूरा चैप्टर का फॉर्मूला शीट भी होती थी, पूरे चैप्टर के कंसेप्ट भी ऑलमोस्ट कवर हो जाते थे। उसके अलावा उसमें NCERT की समरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी होते थे। हम बुक्स की बात करें तो बुक्स के लिए मैंने एलन की मॉड्यूल सॉल्व की है। एलन की मॉड्यूल मैंने पूरी सॉल्व की है, सभी चैप्टर्स की सॉल्व की है बुक्स के लिए। और PYQ जो प्रीवियस 36 ईयर की मैंने फ़िज़िक्स वाला से एक बुक मंगाई थी। प्रीवियस 36 ईयर क्वेश्चंस मेरे से सभी चैप्टर्स के तो नहीं हो पाए थे क्योंकि मैंने वो बुक को थोड़ा लास्ट में ऑर्डर किया था। PYQ क्योंकि सर साथ में ही कवर करवा देते पूरा, और सर JEE मेंस के भी PYQ करवाते हैं। तो सर ने पूरा सारे नीट के PYQ और सारे JEE मेंस के PYQ साथ में ही कवर कर लिए थे। लेकिन फिर भी मैंने एक बुक ऑर्डर की थी 36 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो उस बुक में जो क्वेश्चंस थे मुझसे सारे चैप्टर के तो नहीं हुए थे, बट ऑलमोस्ट 70 to 80% जो चैप्टर्स थे उन सब के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे PYQ। फ़िज़िक्स के लिए अगर हम पूरे को रिकैप करें तो मैंने MR सर के सारे लेक्चर्स लिए थे, उनके शॉर्ट नोट्स बनाए थे, NCERT की समरी रीड की थी और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एलन के मॉड्यूल यूज़ किए थे और PYQ यूज़ किए थे। उसके अलावा यही था मेरा टोटल फ़िज़िक्स के लिए कंटेंट। उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स, फ़िज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फ़िज़िकल केमिस्ट्री की बात करते हैं अभी। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैंने सर्वेश दीक्षित सर के जो पिछले साल के 2023 के जो बैच के जो लेक्चर्स थे वो देखे थे सारे कंप्लीट और उनके नोट्स बनाए थे। नोट्स बनाने के बाद मैंने उनके पूरे शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। तो शॉर्ट नोट्स और सर के नोट्स, और हाँ, मैंने जो NCERT थी फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए NCERT पूरी रीड नहीं की थी। NCERT में से सिर्फ़ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट ग्राफ या इम्पोर्टेंट टेबल्स या समरी वो रीड की थी। जो भी इम्पोर्टेंट बीच में ग्राफ या फिर टेबल्स दी गई थी वो रीड की थी और समरी रीड की थी, और उन्हीं को ही मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में डालने की कोशिश की थी ताकि सारी चीज़ें एक जगह समराइज़ हो जाए। और कंटेंट में तो सर के नोट्स, शॉर्ट नोट्स और वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री की NCERT। उसके अलावा मैंने कंटेंट के लिए ये था, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैंने एलन की मॉड्यूल सॉल्व की थी, पूरी सॉल्व की थी। उसके अलावा जो PYQ है, PYQ मैंने फ़िज़िक्स जैसा ही था, मतलब ऑलमोस्ट सभी चैप्टर के कर लिए थे, लेकिन कुछ चैप्टर्स के जैसे थोड़े क्वेश्चन छूट गए, ऐसे हुआ था क्योंकि मैंने बुक को थोड़ा लास्ट में ऑर्डर किया था, तो इसलिए। बाकी PYQ भी सर के नोट्स में ही कवर हो जाते थे। तो अगर तुम नोट्स को भी बहुत बार रीड करोगे, जैसे मैंने नोट्स के शॉर्ट नोट्स बना के, और जो सवाल मुझसे नहीं बनते थे उनको मैंने शॉर्ट नोट्स में भी लिख दिया था, तो वो सवाल बार बार रिवाइज़ होते रहते थे। तो ये मैंने किया था।
तो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए सर्वेश दीक्षित सर के नोट्स यूज़ किए थे, शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी की टेबल, चार्ट और एनसीईआरटी समरी। उसके अलावा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एलएन की मॉड्यूल और पीवाईक्यू। ओके, सो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पंकज सर को फॉलो किया था, उनको मैं 12th क्लास से फॉलो करती हुई आ रही थी। तो पंकज सर के मैंने सारे लेक्चर्स लिए थे यकीन 2.0 बैच के। उसके बाद मैंने उनके सारे नोट्स बनाए थे और जो भी नोट्स थे, नोट्स से मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी और उन एनसीईआरटी के पीछे जो भी सवाल है, बीच बीच में जो भी सवाल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको छोड़ना ही नहीं है। तो वो भी मैंने सारे किए थे। और उसके अलावा एनसीईआरटी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे या फिर इम्पोर्टेंट जो भी एक्स्ट्रा लगता था वो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दिया था। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कंटेंट में ये था। और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैंने सिर्फ पीवाईक्यू किए थे, वो भी थोड़े, मतलब ज़्यादा नहीं किए थे क्योंकि सर ही करवा देते थे क्लास में, तो इतनी नीड नहीं थी। बट मैंने फिर भी 36 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो भी बुक थी उस बुक में से थोड़े किए थे सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी। और बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो इतना ही किया था। उसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने मोहित सर थे जो यकीन 2.0 बैच में पढ़ाते हैं, उनको मैंने फ़ॉलो किया था। मोहित सर के सारे लेक्चर देखे थे, उनके नोट्स बनाए थे और उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। सो नोट्स से मैंने शॉर्ट नोट बनाए थे और मैंने पूरी एनसीईआरटी भी पढ़ी थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बीच में जो भी क्वेश्चंस थे वो सब किए थे, एंड में जो भी थे वो सब किए थे। तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी, सर के नोट्स बनाए थे और शॉर्ट नोट्स बनाए थे। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ पीवाईक्यू ही सॉल्व करती थी। उसके अलावा मैंने इनऑर्गेनिक के लिए और कोई क्वेश्चन बैंक नहीं यूज़ किया है। सो पीवाईक्यू ही सॉल्व किया है सिर्फ। तो ये मैंने पूरा केमिस्ट्री का अभी बता दिया है। सो केमिस्ट्री में तीनों ये टीचर्स थे, सर्वेश दीक्षित सर, मोहित सर और पंकज सर। उसके बाद अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी आपको पता है कि जैसे सबसे ज़्यादा मार्क्स की होती है तो वेटेज भी सबसे ज़्यादा रखती है। तो इसको मतलब अगर पेपर थोड़ा लेंदी या टफ़ भी आ जाए तो भी आपको बायो में तो किसी भी हालत में मार्क्स जाने ही नहीं देने हैं। तो बायो के लिए मैंने तरुण सर को चुना था बॉटनी के लिए। उनके मैंने सारे लेक्चर्स देखे थे, लेक्चर्स के नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। जो एनसीईआरटी थी उसी को ही मल्टीपल बार पढ़ा था, एनसीईआरटी को बहुत बार पढ़ा था। उसके अलावा मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कुछ एमसीक्यू किए थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सवाल किए थे और कुछ पीवाईक्यूज़ प्रीवियस 10 ईयर के लगभग वो किए थे जो एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो बॉटनी के लिए मैंने सर के लेक्चर देखे थे, नोट्स अच्छे से किए थे क्योंकि सर कॉन्सेप्ट बहुत डीप में पढ़ाते, तो मैंने बहुत उनके लेक्चर्स लिए थे। उसके बाद यही पीवाईक्यू थोड़े से किए थे और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा था, एग्जाम्पलर के थोड़े बहुत सवाल किए थे। ज़ूलॉजी के लिए मैंने मनीष दीक्षित सर हैं, एमडी सर, उनको चुना था। तो मैंने उनके सारे लेक्चर्स देखे थे, उनकी सारी वीडियो थी वो सारी देखी थी और सारे नोट्स बनाए थे। नोट्स के बाद शॉर्ट नोट्स कोई नहीं बनाया था, बस मैं एनसीईआरटी में पूरा बहुत बार रिवीजन किया था उनके नोट्स और एनसीईआरटी से, तो अच्छे से कवर हो गया था। और प्रीवियस ईयर वही कुछ प्रीवियस 10 ईयर के बनाए थे, मतलब किए थे जो एनसीईआरटी बेस्ड होते थे, वही सारे सवाल सॉल्व किए थे। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो ये मैंने बायो का कंटेंट बताया। बायो के लिए तरुण सर और एमडी सर थे। सो मैंने आपको अपने सारे टीचर्स बता दिए हैं, जो जो मैंने कंटेंट यूज़ किया था वो पूरा बता दिया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने मॉक टेस्ट कहाँ से दिए। सो मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं। मेरा सिलेबस जो है वो दिसंबर तक कंप्लीट हो गया था, आई मीन मिड दिसंबर या बोल लो 25, 22 कुछ ऐसा दिसंबर, लास्ट दिसंबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो मैंने लास्ट के 4 मंथ्स में पूरा अपना मॉक टेस्ट अच्छे से दिया था। मॉक टेस्ट मैंने एलएन के दिए थे और हाँ, तो मॉक टेस्ट मैंने एलएन के दिए थे, पीडब्ल्यू के बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे और लास्ट में आके मैंने पीडब्ल्यू की रेप्लिका सीरीज़ भी दी थी।
तो मॉक टेस्ट बहुत सारे देने हैं, भले ही आप 2-3 कोचिंग के ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट जो है वो, और आखिरी के लिए आप अपना जो टाइम है वो बचा के रखो 3-4 महीने, जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही दोगे। अपना दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करो अच्छे से और उसके बाद मॉक टेस्ट दो। तो ये मैंने किया था। उसके अलावा मैंने शॉर्ट नोट्स बहुत बनाए थे। मेरे पास एलन की हैंडबुक थी, उनमें जो चैप्टर्स थे वो 2 to 3 पेजेस में समराइज़ कर रखा था पूरा। उसी में ही मैंने छोटे-छोटे अपने जितने भी पॉइंट्स थे वो सब ऐड कर दिए थे, जो भी मुझे एक्स्ट्रा लगता था वो सब मैंने। लेकिन कुछ चैप्टर के लिए मैंने अलग से A4 साइज़ शीट पे भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शॉर्ट नोट्स काफ़ी इफ़ेक्टिव थे, जिसकी वजह से मैंने मल्टीपल रिविज़न किया था उनका, तो थोड़े टाइम में ही पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाता था। ओके, सो टीचर्स की बात करें तो टीचर्स में मैंने फ़िज़िक्स के लिए सिर्फ MR सर से ही पढ़ा था, सिर्फ़ और सिर्फ MR सर से। केमिस्ट्री के लिए आप फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए आप सर्वेश दीक्षित सर से पढ़ सकते हैं, या फिर आपका जिस भी टीचर से वाइब मैच करे आप अपना टीचर सेलेक्ट करो और पूरे साल उन्हीं से ही पढ़ो, उन्हीं का ही कंटेंट पढ़ो। बार-बार टीचर स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है, ना कुछ कॉन्फिडेंस आता है कि सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो एक टीचर स्टार्टिंग में अपना डिसाइड कर लो जिससे आपकी वाइब मैच हो रही हो, जो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। उनको सेलेक्ट करने के बाद पूरे साल आप उन्हीं से ही पढ़ो, तो उससे अच्छे से कवर हो जाता है। बाकी इनऑर्गेनिक के लिए मोहित सर और ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर, बॉटनी के लिए तरुण सर और ज़ूलॉजी के लिए MD सर। आप फ़िज़िक्स वाला के भी टीचर्स से पढ़ सकते हैं, समाप्ति मैम एंड रुपेश सर, अर्चना मैम, ये सब भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब लोग बोल रहे थे। तो फिर आप इनसे भी, जिससे भी आपकी वाइब मैच हो, आप उनमें से किसी से भी पढ़ सकते हैं। एट लास्ट आपने जो एफ़र्ट्स डाले वो मैटर करता है। होप ये वीडियो आपकी हेल्प करे आपके रिसोर्सेज़ चुनने में, और ज़्यादा रिसोर्सेज़ की बजाय अगर आप कुछ रिसोर्सेज़ का ही मल्टीपल बार यूज़ करोगे तो फिर वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। सो भले ही पेपर हार्ड आए या फिर इजी आए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, फ़िज़िक्स में आई गेस कि MR सर इस साल अपना कंटेंट अच्छे से अपग्रेड कर देंगे, और पूरा मतलब जेईई मेंस के भी सवाल वो करवाते हैं, मैंने भी किए थे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो अपने कंटेंट में रखते जेईई मेंस के, नीट के PY की और जो भी। तो इस साल तो वो अपना कंटेंट और अच्छे से मॉडिफाई कर देंगे, तो फिर आप उनसे पढ़ लेना अच्छे से। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक फ़िज़िकल के लिए जिस भी टीचर से आपका वाइब मैच हो, आप अच्छे से उनसे पढ़ सकते हैं। कंटेंट मेरे को लगता है कि इतना कंटेंट सफिशिएंट है जितना मैंने फ़ॉलो किया है, उसके बाहर तो मुश्किल ही कुछ जाता है। भले ही आप इस कंटेंट का मल्टीपल बार रिवीजन कर लो, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और बायो में तो सिर्फ NCERT और हो सके तो कॉन्सेप्चुअल सवाल जो है वो ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करना, ना कि जो NCERT में डायरेक्ट लाइन से उठ के सवाल आ रहा है, क्योंकि वो तो आप कर लोगे एग्ज़ाम में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम में जो सवाल कॉन्सेप्चुअल या फिर थोड़ा घुमा के आएगा, उसमें जो टाइम लग सकता है या फिर उस टाइप के सवाल में आप उलझ सकते हो, तो वो सवाल और सोल्व करने की कोशिश करना, जहाँ भी आपका रिसोर्स आपको सही लगे वहाँ से। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2026, और अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि यही एक साल है, यही आपके पास एक मौका है जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो। थैंक यू वेरी मच।